अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। लाइव Q&A नंबर 12 है हमारा और तफसीलन मैं इस क्वेश्चन को भी आपको समझाऊंगा जो पूछा है भाई ने, और फिर इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं उनको भी बताऊंगा। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे एक FJ सैयद भाई हैं, उन्होंने हमसे पूछा है फजर बर रिकाब के मीनिंग क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में तफसीलन, इनको मैंने वैसे बता दिया था लेकिन तफसीलन जवाब देना लाजमी है और बहुत वक्त पहले उन्होंने पूछा था तो मैं बता देता हूँ इनको। मेरे भाई सैयद जो इनका नाम लिखा हुआ है फजर बर रिकाब, एक मेरी बात याद रखेगा, इस्लाम में जिहाद तब तक फर्ज नहीं होती। जिहाद कब फर्ज होती है इस्लाम में, पहले ये समझें। ये नहीं कि बस वैसे ही तलवार उठा के कुफ्फार को कत्ल करने लग जाओ, ये इस्लाम ने हमें नहीं बताया। इस्लाम ने हमें ये बताया है कि अगर कुफ्फार तुम पर मुसल्लत हो जाए, तुम्हारा दुश्मन तुम पर मुसल्लत हो जाए और वो तुम्हारे घर में तुम्हें कत्ल कर दे और वो तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम शुरू कर दे, तो तुमने चूड़ियां पहन कर नहीं बैठना। फिर उसके बाद तुमने चूड़ियां नहीं पहन कर बैठना, बल्कि तुमने जिहाद करनी है और अल्लाह की राह में निकल कर कुफ्फार को शिकस्त देनी है। अब बात समझे, कुरान ने कहीं भी एक आयत भी निकाले कि कुफ्फार को बस कत्ल करो, कुफ्फार मासूम भी हो तो उन्हें कत्ल करो। कुफ्फार ने इस्लाम ने ये नहीं कहा हमें। इस्लाम ने हमें ये कहा है कि जब कुफ्फार जुल्म और सितम, आप देख रहे हैं कुफ्फार तो है ही जुल्म और सितम पर आजकल भी। वह सबसे बड़ा जुल्म तो हम मुसलमान खुद अपने ऊपर ही कर रहे हैं कि हम चुप करके आजकल बैठे हुए हैं कि हमारे सीरिया, फ़लस्तीन, बाकी ममालिक में हमारे मुसलमान जो है वो खामोश होकर, बेहोश होकर बैठे हुए हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन हमारा खून चूस रहा है कौन नहीं। तो फिर कुरान ने, अब फजर बर रिकाब के मीनिंग इन भाइयों ने पूछे थे हमारे, तो इनको मैं बता दूं। कुरान सिपारा नंबर 26 हामीम आयत नंबर 3, फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फज़र बर रिकाब। ठीक है, अब इसका तर्जुमा पहले सुने। फिर जब मैदान जंग में तुम्हारा कुफ्फार से आमना सामना हो तो इनकी गर्दनें उड़ा दो। अब इस आयत को पहले समझे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा है, फिर जब मैदान जंग में, यानी जब तुम्हारा कुफ्फार के साथ जंग के मैदान में आमना सामना हो, जब कुफ्फार के साथ आपकी फाइट हो, यानी अब एक तरफ कुफ्फार है एक तरफ मुसलमान है, अब कुफ्फार और मुसलमान के दरमियान जंग हो रही है। ठीक है, तो कुफ्फार अब एक तरफ उनकी फौज एक तरफ मुसलमानों की फौज है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए और हक के लिए ये आयत नाजिल की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़र बर रिकाब। फिर जब मैदान जंग में तुम्हारा कुफ्फार के साथ आमना सामना हो तो इनकी गर्दनें उड़ा दो, यानी कुफ्फार के साथ जब आपका फेस टू फेस फाइट हो जिहाद के दौरान, फिर आपने कुफ्फार को जैसे ही वो आपके सामने उनकी गर्दनें उड़ा दो। पहले तो हम आमे कुफ्फार के साथ भी हुस्न सलूक का कहा गया। मेरे नबी की मिसाल बहुत बड़ी है। बाप अगर काफिर भी हो तो उसकी इज्जत तक कहा गया है। यहाँ तक कुरान ने देखें हमें कहा है, लेकिन अगर अब कुफ्फार हमें जंग की दावत दे रहा है, हम मजबूर हैं जंग करने के लिए, तो अब हमें तलवारें उठाकर फिर उन पर रहम जंग के मैदान में नहीं करना, फिर जंग के मैदान में उनकी गर्दनें उड़ानी है। हत्ता इज़ा अथखनतुमुहुम, ये आगे लिखा है, और यहाँ तक के खून रेजी ना हो जाए तब तक इनको कैद करने की इजाजत भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे फरमाया गया है जब तक खून रेजी हम ना कर लें, या पहले तो हमें इस्लाम ने जंग से रोका है, मतलब है कि वैसे ही जंग नहीं करनी जैसे मंगोल जालिम थे उस तरह हमें नहीं कहा, लेकिन अगर जंग के मैदान में उतरना पड़ गया तो फिर इन कुफ्फार को तौबाएं हमने करवानी है। तौबा का मतलब है कि इनकी हमने चीखें निकाल देनी है। फिर कुरान ने तब कहा है, यानी अगर आप अब सुमो रेसलिंग में आप जा रहे हैं तो आपका सामने कॉम्पिटिटर जो पर्सन होगा
یعنی آپ کا کنٹیسٹنٹ جو آپ کے سامنے ہوگا، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپوننٹ کے ساتھ آپ نے اس کو یہ تو نہیں کرنا السلام علیکم ٹھیک ہو یار خیر ہے، یا ایسے چوڑیاں پہن کے اس کے سامنے بیٹھ جانا، نہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ ڈائریکٹ جا کے مارتے ہیں اور جیتتے ہیں جنگ۔ ویسے یہ غلط بات ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سومو ریسلنگ میں کیسے ہوتا ہے۔ وہی مثال ہماری ہے کہ ہم ویسے کچھ بھی نہیں کہتے، ہماری تلواریں نیام میں ہیں، لیکن اگر ہماری تلواریں نکل آئیں اور وہ بھی حق کے اوپر، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان کی گردنیں اڑا دو ان خبیثوں۔ سمپل میننگ ہے فضرب الرقاب کی، جو میرے بھائی نے پوچھی تھی۔ اگر ابھی بھی آپ کو کوئی اس میں کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں ایف جے سید بھائی۔ باقی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسلام ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے، قرآن فرماتا ہے فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہاں تک اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے قرآن کے سیشن کہاں گئے، سب کچھ آپ نے کہا تھا۔ میرے بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے۔ میرا مائک ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹ گیا ہے سارا، تو اس کے لیے مجھے مائک لازمی چاہیے تاکہ میں قرآن کے سیشن ریکارڈ کر پاؤں۔ انشاءاللہ میں کروں گا، سٹارٹ کر رہا ہوں، میری مجبوری سمجھیے۔ ابھی میں نے جو مائک لگایا ہوا ہے بلوٹوتھ والا، اس کے اندر بھی ابھی کچھ مسائل ہیں، کیونکہ یہ میرے موبائل سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا۔ میں انشاءاللہ دوسرا مائک لوں گا اپنے لیے، نیا ماڈل لوں گا، اس میں کوئی اور مائک ہے وہ لوں گا تاکہ میں اپنے قرآن کے سیشن آرام سے ریکارڈ کروا پاؤں آپ لوگوں کے لیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 1 یا 2 دن بعد قرآن کے سیشن انشاءاللہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔